लोकतंत्र के पावन मंदिर में हम जैसों को भेजा है। इसका मतलब आदिवासियों में लोकतंत्र की समझ होगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं, एक बार मैं नारा लगाऊंगा, बोलो राणा पुंजा भील की जय, बोलो राणा पुंजा भील की जय, बोलो अंबेडकर साहब की जय, बोलो बाबा साहब अंबेडकर जी की जय, बोलो देवनारायण भगवान की जय। मैं मंच पर तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं उन पुरखों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। भीलवाड़ा की इस पवित्र धरती पर जब मैं चुनाव जीता था तो एक बार इधर से निकले थे और यहाँ पर मैं माल्यार्पण कर गया था। उस समय कम साथी संघर्ष कर रहे थे, पर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, आज ऐतिहासिक रूप से जो 5 तारीख को राणा पुंजा जन्म जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए। आज जब जब राजस्थान के इतिहास के अंदर इतिहास काल के गौरव गाथा की बात आती है, तो उस इतिहास के गौरव गाथा के अंदर मेवाड़ का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। और मेवाड़ का नाम बड़े गर्व से इसलिए लिया जाता है क्योंकि मेवाड़ ने आज तक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। परंतु इसके पीछे की वजह क्या थी? मेवाड़ ऐसा राज था जहां पर भीलू का सहयोग था और लोगों ने तत्कालीन समय में जब 1577 के अंदर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के अंदर, तो दिल्ली का शासन भी थर्राता था क्योंकि वहां पर भीलों की तीर कमानों से हल्दी घाटी की पहाड़ियों से गूंजती हुई आवाजें आती थी। और राणा पुंजा का नाम, राणा पुंजा भील का नाम जो गौरव से लिया जाता है, मेवाड़ की धरती पर जब जब इतिहास काल के अंदर ये गौरवशाली युद्ध हुआ, तब कहता है कि महाराणा प्रताप का साथ सभी समाज ने एक साथ दिया था, उसमें सबसे वफादारी के साथ में भील लड़े थे। और यह भी सुना है कि ऐसी कौम भी थी जो मेवाड़ की धरती मुगलों से आजाद नहीं होगी, तब तक हम लोग छत की छाया पर नहीं बैठेंगे। ऐसे 3600 कौम के लोग उस युद्ध के अंदर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में साथ दिया था। तत्कालीन समय में उनके इतिहास की गूंज दूर दूर तक फैली थी। और उसके बाद में मेवाड़ के राजवंश के अंदर उनका जहां पर महल बना हुआ है, महाराणा प्रताप जी और उनके परिवार वालों ने सम्मान के रूप में उनको राणा की उपाधि दी थी। और उनके जो द्वार है वहां पर एक तरफ राणा पुंजा जी भील का, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का चित्र अंकित है। यह तत्कालीन समय के जो राजपूत समाज के लोग थे, ये भीलू की कदर करते थे, भीलू को अपना भाई मानते थे। और उस वजह से भीलू के सारे पराक्रम के साथ में जब महाराणा प्रताप जी संकट में थे, हल्दी घाटी के युद्ध के समय गांवों में गए थे, तो हमारे लोगों ने उनको जो रोटियां खिलाई थी और इन्होंने इतिहास काल में घास फूस बताया है। आज हम पुनः उस इतिहास काल को याद करना चाहेंगे। असली राजपूत समाज के लोग राणा पुंजा भील का आज भी सम्मान कर रहे हैं और कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के साथ में हमारे पुरखों को अपने पुरखे बताने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने धीरे धीरे हमारी संस्कृति छीनी, धीरे धीरे हमारे पुरखों के इतिहास को छिन्न भिन्न करने का काम किया। आज उन्हें पुनः गौरवशाली इतिहास को याद करने की जरूरत है। राणा पुंजा भील के नेतृत्व में गोरिल्ला युद्ध हुआ था। इस युद्ध के माध्यम से मेवाड़ के लगाकर, उदयपुर से लगाकर चित्तौड़ तक के इतिहास के अंदर एक बड़ा बदलाव लाया गया था। और उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता की वजह से आज देश के अंदर राणा प्रताप का नाम बड़े गर्व से महाराणा लिया जाता है। इसके पीछे सिर्फ भीलू का इतिहास था। मैं यहाँ के कार्यक्रम के बाद में आप तमाम जो साथी यहाँ पर आए हैं, माता बहनें आई हैं, हम आज पुनः हमारे इतिहास काल के इतिहास को समझना पड़ेगा। कैसे हमारे पुरखे जब अंग्रेजों के सामने भी टिके, लड़े, कैसे हमारे पुरखे जब आज राणा पुंजा के नेतृत्व में हमने हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे लड़े, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। और आज का समाज वो स्वाभिमान को खत्म कर चुका है, अपने इतिहास को भूल चुका है।
मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा में एक प्रसिद्ध नाम आता है देवनारायण भगवान का। मैं पिछली बार भी कहा था, देवनारायण भगवान को गुर्जर समाज पूजता है, लेकिन आज कहीं के भीलू के साथ में हमेशा टकराव रहता है गुर्जर समाज का, और हमेशा अलग नजरिए से सोचते हैं और अलग नजरिए से देखते हैं। तो उन्हें गुर्जर समाज के तमाम जो साथी हैं और इस भीलवाड़ा में इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर सुनते होंगे तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि उनके इतिहास के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि गुर्जर और भीलू का क्या संबंध था। इतिहास के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से देवनारायण भगवान सामंतवादी सोच और जमींदारों के सामने लड़ रहे थे बहादुरी के साथ में। तब जब उनके साथ में जरूरत थी तब सबसे ज्यादा साथ और सहयोग भीलू ने दिया था। इसलिए इतिहास के अंदर कहा गया है, आज भी देवनारायण भगवान की फल पूजा होती है, उसमें भोपा होता है या कोई भी होता है, वो आदिवासी भील समाज का या मेघवाल समाज का व्यक्ति होता है। यह संबंध हमारा है। और आज भी जब देवनारायण भगवान के साथ में जब घटना घटने लगी, सामंतवादी सोच ने उनको कुचलने का काम किया, तो आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा भीलों ने सहयोग और साथ दिया। इसलिए उनके दो औलाद थी, दोनों का नाम भीला और भीली रखा गया था। यह हमारा संबंध है। जो लोग इस संबंध को नहीं समझते हैं, जो उनके भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग आज आदिवासी पे आए दिन अत्याचार करने की बात करते हैं। आज इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पुरखों का क्या इतिहास रहा है, हम किस तरीके से आगे एक साथ मिलकर आए थे। मैं इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को याद करना चाहूंगा कि कैसे एक बालक जो पढ़ाई अपनी शिक्षा के लिए कमरे के बाहर बैठकर पढ़ाई लिखाई करता था, और कैसे देश के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान हमको दिया गया, जिसके माध्यम से आज देश चलता है, ये दुनिया आज उसको याद करती है। और बाबा साहब को याद करना पड़ेगा, जब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जब हमारी परछाई से लोगों को नफरत थी, जब हम लोगों के साथ में कोई उठना बैठना तैयार नहीं था। जहाँ पानी पशु पी सकता है वह इंसान नहीं पी सकता है। ऐसे संगठनों के बाद भी उन्होंने संविधान लिखा, हमको पढ़ने लिखने के अधिकार सौंपे, और हमारे साथ साथ में जयपाल मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए प्रत्यक्ष मांग की। उसके वजह से आज हम बोल पा रहे, लिख पा रहे, पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज वो कौम, वो स्वाभिमानी कौम भूल गई है हमारे इतिहास को, और इसीलिए हम लोग दर दर की ठोकरें रोज खाते रह रहे हैं। और आज उस इतिहास को हमको याद करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे साथ में शोषण अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, परंतु हम लोग एकता स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। भीलू के अंदर भी अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं, और ये उनको ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। कई बार जानकारी जुटाने के बाद में मालूम पड़ा, जो माल गोत्र है, बरकोट गोत्र है, बूझ गोत्र है, ये आपके भीलवाड़ा में भी मौजूद होगी। और सुनने में आया कि अजमेर के आसपास की पहाड़ियों से हमारे वहां पर माल गोत्र के लोग हैं, जो सियार और मांडिकला गांव है, ऐसा का ऐसा पुराबर बम्बोरा के पास में गांव है, और ऐसा का ऐसा भीलवाड़ा में भी गांव है, और वहां पर भी इस गोत्र के लोग रहते हैं। तो हम लोग अलग कहां से हुए? आपस में बांटने बंटवाने की बात है। आज प्रदेश के अंदर हालात इस तरीके के हैं कि कहीं के आदिवासियों के साथ में जमीनें लूटी जाती है, कहीं के रोज धोखा होता है, हर रोज एक एससी समाज का व्यक्ति मारा जाता है, और एट्रोसिटी के केस दर्ज नहीं होते हैं। वो इसलिए हो रहा है कि एससी समाज में भी हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझने लगता है। कोई सालवी है तो वो समझता मैं खटिक से ऊपर हूँ, खटिक है तो खटिक समझता मैं इससे ऊपर हूँ, मेघवाल समझता मैं उससे ऊपर हूँ, और इनके अंदर ही कितने सारे टुकड़े और हो रखे हैं। ऐसे ही भीलू के अंदर हो रखा है। जितने बटेंगे उतने हम लोग कटेंगे, ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। हमारे संविधान का अगर नहीं होता तो हमारे साथ कितना जुर्म और होता, इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। आज भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी केस दर्ज है, लेकिन दर्ज नहीं है। कोई बलात्कार, मुख बधिर के साथ में बलात्कार का मुकदमा होता है, तो आज तक कितने साल, कितने महीने बीत जाने के बाद भी ये केस दर्ज नहीं होते हैं। जब मैं जयपुर की विधानसभा के अंदर था, 3-4 बार मैंने एसपी कलेक्टर को फोन करके आपके लिए न्याय की मांग करी थी, और राजस्थान की विधानसभा में भी ये बात लेके गए थे। तो आज हमको समझना पड़ेगा कि ऐतिहासिक रूप से हमारा समाज किस तरीके से एक था। एक होकर हमको एक साथ बैठना पड़ेगा, और आज
हमको समझना पड़ेगा कि रोज रोज जुल्म सहेंगे, अत्याचार अन्याय झेलेंगे, आखिर एक बार सब एक हो जाओ और एक होकर जिस दिन जागरूक होकर लड़ना सीख गए, हमारे पास अन्याय अत्याचार करना बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर एक और चीज है, ऐतिहासिक काल के अंदर भील और गुज्जर एक हुआ करते थे, तो भीलवाड़ा के अंदर भीलू की संख्या भी लगभग गुज्जरों के बराबर है। यदि ये लोग एक हो जाए तो राजनीतिक समीकरण सबका बिगाड़ सकते हैं और राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमारे लिए बोलने वाले लोग भेज सकते हैं, जो घूमने पैरे होकर हमारे को हम देखा नहीं कर सके, ऐसे लोग हम भेज सकते हैं ताकि हमारे लिए न्याय की बात कर सके, हमारे लिए लड़ाई लड़ सके। और आने वाले समय में जो लोग हमारे लिए बोले, जो लोग हमारे लिए लड़े, जो लोग हमारे समाज के साथ में नीचे बैठे, ये हमको स्वीकार है। जो नहीं बोलेंगे वो हमको अस्वीकार है। ये हमको करना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही बदलाव जरूर आएगा। एक बदलाव तो आया कि पहले नेता मंच पे बैठते थे, हम सब नीचे बैठ रहे हैं, सब साथ में बैठेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब आप हमको समझना पड़ेगा कि हम इस इलाके के अंदर जितनी संख्या में हैं, यदि एकजुट रहे तो कोई भी हमारे लिए बोलेगा, कोई भी लड़ेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। और इस बात को लेकर हमको लड़ना पड़ेगा। और दरियावत विधानसभा की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जिताया, वहां के कार्यकर्ताओं ने जिताया। तो राजस्थान के अंदर मैं गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित की आवाज बनकर हमेशा सरकार के सामने बोलता रहता हूं। आज इसी तरीके से तमाम आपके यहाँ पर भी लोकतंत्र के अंदर, थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने बताया था कि पहले रानी की कोख से पैदा होने वाला राजा होता था, लेकिन अब लोकतंत्र की समझ जिसके पास है वो अपने बीच में से राजा पैदा करके भेज सकता है, जो अपने दुख सुख में रक्षा कर सके। ये हमको समझना पड़ेगा। आज आपके बीच में है कई तरह की मांगे इस भीलवाड़ा के अंदर आदिवासी परिवार ने हमको सौंपी है। आज इस गौरवशाली दिन के दिन जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं बता देना चाहूंगा कि जब जब राजस्थान की विधानसभा चली है, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं रखता जिस दिन मैं नहीं बोला हूं। हमेशा गरीब, सच्ची, दो पिछड़े के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझोगे। जो लोग आपके समाज और हमारे समाज के अंदर समाज का सर्टिफिकेट लेते हैं और समाज के सर्टिफिकेट से नौकरी करते हैं, समाज के सर्टिफिकेट से नेता बनते हैं, और जब बड़े बन जाने के बाद में वो समाज उनको छोटा लगता है, समाज से दूर जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, हमें भी उनसे दूरियां बनानी पड़ेगी। आखिर कब तक ये सहन करते रहेंगे? और आज हम लोगों को समाज का सर्टिफिकेट से जीतने का मौका मिला है, तो हम उस समाज से दूर नहीं जा रहे हैं। आज जितने भी साथी आए हैं, अभी आए, मीटिंग में बैठे, सुना, समझा, उससे अगले दिन जाके वापिस इधर उधर चल रहे हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि जितने झंडे हम तोड़ेंगे, जितने संगठन में हम बटेंगे, उतने अत्याचार हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए एक झंडे के नीचे आ जाइए, एक संगठन के साथ खड़े रहिए और एक साथ हमको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तो शोषित, पीड़ित के लिए हमको लड़ेंगे तो हम न्याय दिला पाएंगे। और यहाँ पर सभी से उम्मीद करता हूं कि राणा पुंजा भील के इतिहास को जानना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और देवनारायण भगवान और भीलू के इतिहास का जो संबंध था, उस संबंध के साथ में खुद को स्थापित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा के अंदर जब भी कोई बात आएगी, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। हमारे देश की बुलंद आवाज और आदिवासियों के दिलों में हमेशा रहने वाले रोज साहब हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि उनकी वाणी है जो पूरी दुनिया, देश तरसता है सुनने के लिए, तो उनकी एक एक बात को आप समझोगे और सुनोगे, ताकि